सबसे बढ़िया एलोकेशन वो होता है कि जहाँ पे फंड मैनेजर थोड़ा बहुत खुद चेंज कर सके, डिपेंड कि मार्केट में क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपोजर मिल जाए। और इस तरह से हमारा पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव बनता है और बहुत एग्रेसिव बनाते हैं ये मल्टी कैप फंड्स। तो मल्टी कैप फंड्स कौन से बेस्ट हैं, कौन से सबसे ख़राब हैं, ढूंढ लेते हैं। और मल्टी कैप फंड सच बताऊं बहुत लिमिटेड से हैं हमारे पास। और मुझे लगता है इसको फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन लोगों के माइंड में ये रहता है कि फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा बेटर हैं मल्टी कैप से। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा फंड भी बता दूंगा जो शायद मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज़ में थोड़ा सा ज़्यादा है। और कितना अच्छा है कितना बुरा, वीडियो में चल के देखते हैं। पहले वीडियो में हम अंदर आ गए हैं तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक बार ना देख लेते हैं कि दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। तो जैसे मुझे, आपको फ्लेक्सी कैप पसंद है, मुझे मल्टी कैप, तो दोनों के बीच एक बार हो जानी चाहिए ना एक छोटी सी। तो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसके अंदर कैटेगरी एवरेज में ज़्यादा रिटर्न बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो इधर मल्टी कैप में ज़्यादा रिटर्न्स आए। अगले साल सेम रिवर्स हो गया, उधर 2% इधर 5% फ्लेक्सी कैप में। उससे बाद भी फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा रिटर्न्स आए और उसके बाद भी फ्लेक्सी कैप में उतना नहीं गिरा जितना कि मल्टी कैप गिर गया। यहाँ पे भी फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट हुए, यहाँ भी फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा जनरेट हुए, यहाँ ऑलमोस्ट इक्वल था। यहाँ पे ज़्यादा उन्होंने जनरेट किया, ऊपर से फिर इन्होंने ज़्यादा जनरेट किया, एंड देन फिर से इधर ज़्यादा जनरेट हुआ और इधर दोनों इक्वल रहा। तो शायद फ्लेक्सी कैप 2% बेटर है अगर हम रिटर्न्स की बात करें। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन और सेटिस्फेक्शन देने वाली बात है, क्योंकि रिटर्न का डिफरेंस आप देख सकते हो कि कोई बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ मतलब कहीं पे 2% का डिफरेंस है, कहीं पे 1-आधे% का, कहीं पे 3। मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो पहला जो यहाँ पे आया, इसके अलावा कहीं पे भी मुझे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखा। तो दोनों इक्वल हैं, बेशक आप मल्टी कैप रखो, बेशक आप फ्लेक्सी कैप रखो। अब इससे होता क्या है, ये आपके और मेरे बारे में था ही नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है या मुझे क्या अच्छा लगता है। ये चीज़ थी कि अब हमें ऑप्शन ज़्यादा मिल गए। जब हमें ये चीज़ पता लग गई कि फ्लेक्सी और मल्टी बराबर है, ठीक है। और अगर मुझे ये चीज़ नहीं बतानी होती ना तो मैं शूट ही ना करता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सिर्फ बताने का पर्पस क्या था। और आप उन लोगों में से हैं जिनके पास टाइम या नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ इस नंबर पे अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए। आपको आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और नॉलेज एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक हो जाता है कि नॉलेज गेन करते करते 5 साल निकल जाएंगे और उन 5 सालों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है जो आगे चल के कंपाउंड होगा। तो अपनी कंपाउंडिंग को बेटर करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को हमसे मैनेज अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है। और मैनेज का मतलब होता है कि हर 3 मंथ्स में रिव्यू, या 6 मंथ में, या फिर आपको लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें। 1 टाइम रिव्यू चाहिए, चैनल पे फ्री है। तो चलिए वापस वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले खराब फंड्स ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, 3 हैं और उन 3 को पकड़ेंगे फटाफट से। और इन 4 सालों में या 5 सालों में इसने 2 बार रिटर्न्स दिए, 2 बार नहीं दिए, तो उतना कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि ये SBI मल्टी कैप को मैंने सिर्फ इसलिए लिस्ट में रखा है क्योंकि ये क्या करते हैं, बेच देते हैं, मतलब बैंक वाले। तो इसलिए अगर आपके पास है तो प्लीज़ SBI मल्टी कैप से दूर रहो। फ्रैंकलिन इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 में से एक बार रिटर्न दिया है, एक बार नहीं दिया, लेकिन स्टार्ट बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे इसको मैंने सिर्फ रखा इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्या किया, या लेट बहुत स्टार्ट हुआ, बिल्कुल एंड में स्टार्ट हुआ मंथ के 2024 के, तो इसलिए 2% रिटर्न थे इसके अंदर। लेकिन डेटा यही शो कर रहा है, अगर मैं शायद डेट जाके चेक करूँगा तो ये लिस्ट से हट जाएगा, ठीक है। और सैम को 2 बार नेगेटिव रिटर्न्स दे चुका है। चलो अगर यहाँ पे 2024 में इसने लेट स्टार्ट किया भी था तो 2025 पूरा था, जहाँ बाकी फंड अच्छे रिटर्न दे रहे थे और आप इनिशियली स्टार्ट, मतलब आप इनिशियल स्टेज में हो, तो वहाँ पे आप ख़राब कैसे कर सकते हो। तो ये तो थे बहुत घटिया फंड। अगर आपको इनमें से बाहर निकलना है तो अभी टाइम है आपके पास। ये वो फंड है जो आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चल जाएगा। लेकिन इनको सेल करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। ITI और वाइट ओक हमेशा इस लिस्ट में रहते हैं टॉप पे, ठीक है। और सुंदरम मल्टी कैप, और आप मानेंगे नहीं कि सुंदरम ने, अगर ये बीच में 2018 से 20 वाला जो स्टेज था ना, अगर मैं ये छोड़ दूं तो सुंदरम वन ऑफ द बेस्ट मल्टी कैप है।
ऑनेस्टली। और मैं जब बोल रहा था ना कि हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो की बात करूंगा, तो इस लिस्ट में से एक है जो सुंदरम बहुत कम क्लाइंट्स के पास है लेकिन है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है, इससे भी अच्छी वाली लिस्ट में दिखाऊंगा, इन्वेस्को 6 में से 11 फिर से एक अच्छा फंड निकल के आया है। और इन्वेस्को अगर हम देखें ना, तो इन्वेस्को मिड कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, इन्वेस्को सब फंड रिटर्न दे रहे हैं, इसलिए वो टॉप में आ जाते हैं या मीडियम में आ जाते हैं कि ये फंड ना तो बहुत ख़राब है ना बहुत बढ़िया है। लेकिन इन्वेस्को ने ये लास्ट ईयर कुछ नहीं किया, -6% था। ये उससे पहले से करता हुआ आ रहा है। उससे पहले अगर मैं 5 साल देखूं तो इसने 4 साल रिटर्न दिए हैं बहुत अच्छे। 2024 में, 23 में, 22 में ये रिटर्न्स नहीं दे पाया था, 21 में, 20 में, तो बहुत अच्छा इसने किया है, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं उन फंड्स के ऊपर जो बहुत ज़बरदस्त है। क्वांट मल्टी कैप एक ऐसा फंड जो ऊपर रह गया था कि जिसको आप अवॉइड कीजिए या निकाल दीजिए। बाय तो बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास ऑलरेडी है, रखा हुआ है, ठीक है, एक बार को समझ आता है, बट स्टिल मैं कहूँगा इसको नया तो बाय बिल्कुल भी मत करना। और अब अच्छे अच्छे फंड कौन से हैं इस कैटेगरी में? ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप 11 में से 7 बार और 4 में से 5 बार कोटेक मल्टी कैप, मतलब 80%। बट ठीक है ना, 5 ईयर्स का ही आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, तो बहुत ज़्यादा है नहीं। उसके बाद ये भी बहुत अच्छे हैं 5-5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे, जिन्होंने 3 और 4 साल रिटर्न दे रखे हैं, HDFC और बंधन, ठीक है। और निप्पॉन मल्टी कैप भी अच्छा है जिसने 11 में से 7 बार दे रखा है। अगर मैं टॉप 2 पे बोलूँ तो ICICI प्रूडेंशियल और निप्पॉन दोनों बराबर हैं, लेकिन इनमें ना एक चीज़ है कि इनको सिर्फ एक अनफेयर एडवांटेज ये मिल रहा है कि ये दोनों 11 साल से चल रहे हैं, कोई फंड और लॉन्च ही नहीं हुआ था, तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इनको टॉप में रख रहा हूँ। लेकिन इससे भी अच्छा फंड जो मुझे लगता है कि ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी लंबा हो और रिटर्न्स भी बहुत ज़बरदस्त, तो वो है महिंद्रा। महिंद्रा बेस्ट से बेस्ट मुझे लगता है। ये मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आप लें ना लें, आपको अच्छा लगे ना लगे। महिंद्रा के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसका जो रेशो है ना, आप अब 10 ईयर्स होने को हैं और अगर इसने इस साल भी मार्केट को बीट कर दिया तो जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो 70% हो जाएगा, और 70% किसी का भी नहीं है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कोटक मल्टी कैप ऑब्वियस सी बात है 80% है। लेकिन अब मैं, अगर जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूं, जैसे 5 में से 4 बार रिटर्न दिया, 5 सालों में से 4 बार, तो 80% कैटेगरी एवरेज को आपने बीट किया, ठीक है। यहाँ पे 6 और 9 का है तो लगभग आपने 66% बीट किया मार्केट को, ठीक है। ये चीज़ है। इधर भी आपने लगभग 66% ही बीट किया, ऑलमोस्ट रफ आइडिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इधर 60% है, तो ये 60 to 70 की रेंज में है सारे। कोटेक अभी है क्योंकि कोटेक छोटी स्टेज में है, कोटेक भी जल्दी उस स्टेज में पहुंच जाएगा 60 to 70 वाली रेंज में। लेकिन 70 टच करना बहुत इजी है महिंद्रा के लिए। जस्ट ये साल बीट करो और आप 70 टच कर जाओगे। मतलब ये नंबर एक अपने आप में बहुत अच्छा रहता है। जिन जिन फंड्स ने ये अचीव किया है वो हैं मोतीलाल का मिड कैप, एडलवाइस मिड कैप, पराग पारिक, और एक और फ्लेक्सी कैप था, HDFC फ्लेक्सी कैप में भी। तो ये 4-5 फंड है जिन्होंने ये नंबर्स अचीव किए हैं, जो 70% से ज़्यादा अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट करते हैं। और इसमें JM भी शायद आता है लिस्ट में, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं करना चाहूँगा। अभी हम वापस मल्टी कैप पे शिफ्ट करते हैं। तो मल्टी कैप फंड्स वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि कंसिस्टेंट बहुत है। शुरू के 2 साल रिटर्न नहीं दिए थे, लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2019 से लेकर आज तक सिर्फ 2022 ऐसा गया है जहां पे इन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया, बाकी सब जगह बीट किया। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मिलते हैं अगली वीडियो में।